इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक सीक्रेट सुपर पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको, उनके इमोशंस, उनकी सोच, उनके डिसीजंस, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सको। तुम बॉस हो या फ्रेंड, स्ट्रेंजर हो या क्रश, सबको अपने इशारों पर नचा सको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर डार्क साइकोलॉजी, जिसे दुनिया के मैनिपुलेटर्स, लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बिना उन्हें पता चले। और आज इस वीडियो में तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के उन 5 डार्क टूल्स को जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। लेकिन एक वार्निंग है, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट में मैं बताऊंगा सबसे डेंजरस टेक्निक, जो इतनी पावरफुल है कि 99% लोग इसका सही यूज नहीं कर पाते। इसलिए वीडियो को एंड तक बिल्कुल स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। ये एक सिंपल ट्रूथ है, और इसी ट्रूथ का यूज करके तुम किसी को भी अपने इशारों पर चला सकते हो, बिना फोर्स किए। कैसे? अगर किसी से कहा जाए पीछे मुड़कर मत देखना, तो उसका माइंड सबसे पहले वही करेगा, पीछे देखने का। ऐसे ही अगर तुम्हें कहा जाए इस वीडियो को मत देखना, तो तुम्हारा मन एक बार जरूर करेगा देखने का। यही होता है रिवर्स ट्रैप। ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। रियल लाइफ एप्लीकेशन। मान लो तुम चाहते हो कोई फ्रेंड तुम्हारा काम करे। अगर डायरेक्टली बोलोगे भाई ये काम कर देना, शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो, मुश्किल है, लगता नहीं तू कर पाएगा, उसका ईगो हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूफ करने लगता है मैं कर सकता हूं। ये एक माइंड हैक है। तुमने कहा नहीं कर, तुमने कहा मत कर, और उसने कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है, डेंजरस भी, और कई बार सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उनका डिसीजन उनका था ही नहीं। लेकिन रुको, अगली टेक्निक से तुम किसी के चॉइसेस कंट्रोल कर सकते हो। टेक्निक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है लोग अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं। नहीं, वो सिर्फ वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली गेम वही जीतता है जो ऑप्शंस डिजाइन करता है। पावर इज नॉट इन फोर्सिंग पीपल, इट्स इन फ्रेमिंग देयर चॉइसेस। नहीं समझे? ठीक है, समझाता हूं। मान लो तुम चाहते हो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ बाहर चले। अगर डायरेक्टली बोल दोगे चल बाहर चलते हैं, शायद उसका मन ना हो, वो सीधा मना कर दे। लेकिन अगर तुमने बोला भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब गेम बदल गया। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही है, वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है कि उसने डिसीजन लिया, लेकिन असली कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में था। यही टेक्निक बड़े पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, मार्केटर्स यूज करते हैं। जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया, लेकिन तुम्हें खरीदना तो दोनों में ही पड़ा। याद रखो, लोग कभी भी फुल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कंट्रोल्ड फ्रीडम, जिसमें उनका ईगो सेफ रहे। तुम बस ऑप्शंस को कंट्रोल करो और तुम उनके डिसीजंस के भी मालिक बन जाओगे। अब सबसे डार्क टेक्निक आ रही है। इससे तुम किसी को गिल्ट में कंट्रोल कर सकते हो। टेक्निक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल कर सकता है। लोग तब भी रिएक्ट नहीं करते जब उन्हें फोर्स किया जाए, लेकिन जब उन्हें गिल्टी फील होता है तो वो खुद ब खुद झुक जाते हैं। कैसे? मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे बार बार मिलने का प्रॉमिस करता है, पर हर बार अवॉइड करता है। अगर तुम डायरेक्टली बोलो तू कभी टाइम ही नहीं निकालता,
तो वो और दूरी बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो शायद तू टाइम निकाल लेता, उसके अंदर गिल्ट जाग जाएगा। अब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे इमोशंस हर्ट किए हैं। वो खुद तुमसे कनेक्ट करेगा, खुद एक्सप्लेन करेगा और खुद माफी मांगेगा। इसका असली मैजिक यही है, तुमने कुछ भी फोर्स नहीं किया, तुमने बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रखा और सामने वाला उसमें अपना गिल्ट देखकर अपने आप बदलने लगता है। पर ध्यान दो, ये बहुत पावरफुल है रिलेशनशिप्स में केयरफुली यूज करना। लेकिन अगली टेक्निक और भी ट्विस्टेड है। इससे तुम किसी के इमोशंस हाईजैक कर सकते हो। टेक्निक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लिया। यही होता है द इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जब कोई शौक, गिल्ट, प्यार या डर के असर में होता है, तो वो डिसीजन उस मोमेंट की फीलिंग के बेस पर लेता है, ना कि रियलिटी के बेस पर। पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं तो वो फैक्ट्स नहीं बताते, वो फीलिंग्स जगाते हैं, डर, गुस्सा या गर्व। और जब तुम उनके इमोशन से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा वोट उनके फेवर में चला जाता है। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक करना। 1 सेकंड के इमोशन में इंसान वो फैसला ले लेता है जिसका रिग्रेट उसे बाद में होता है, लेकिन तब तक गेम खत्म हो चुका होता है। अगर तुम्हें किसी का दिमाग कंट्रोल करना है, पहले उसका इमोशन कंट्रोल करो। लोग यह याद नहीं रखते कि किसने उन्हें क्या लॉजिक दिया, वो यह याद रखते हैं कि किसने उन्हें कैसा फील करवाया। और अब सबसे पावरफुल, सबसे डेंजरस टेक्निक नंबर 1, जो इतनी खतरनाक है कि इसको जानने के बाद तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल जाएगी। बिल्कुल स्किप मत करना। टेक्निक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस इज रियल पावर। लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ हो, तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है। जब मम्मी के सामने जाते हो, वो जोर जोर से डांटती है, चिल्लाती है। लेकिन जब पापा के सामने जाते हो, वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक नजर, और पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो साइलेंस मम्मी के डांट से भी ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोलता है वही स्ट्रांग है, लेकिन सच ये है, असली पावर उसके पास होती है जो सुनता है और ऑब्जर्व करता है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाले को डिस्कम्फर्ट, डर और गिल्ट महसूस होने लगता है, और उसी साइलेंस में तुम्हारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। एप्लीकेशंस। 1, सच निकालना। मान लो अपने फ्रेंड से कोई सच निकलवाना चाहते हो, मत बोलो सच बता, बस इतना कहो मुझे सब पता है, और चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे, उसका गिल्ट और एंजाइटी बढ़ता जाएगा और वो खुद सच बोल देगा। 2, आर्ग्यूमेंट्स। मत चिल्लाओ, बस आंखों में आंखें डालकर देखो और हल्का सा मुस्कुराओ। उसके पॉइंट्स उसी के दिमाग में वीक लगने लगेंगे, वो अपने ही वर्ड्स पर डाउट करने लगेगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, जब किसी को अपनी डोमिनेंस दिखानी हो तो कम बोलो, क्योंकि सबसे खतरनाक वेपन वही है जो दिखता नहीं। तो गाइज, ये थी 5 डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स: द रिवर्स ट्रैप, द मास्टर ऑफ चॉइस, द गिल्ट ट्रैप, द इमोशनल हाईजैक और द पावर ऑफ साइलेंस। लेकिन एक बार फिर याद दिला दूं, इन टेक्निक्स का यूज केयरफुली करना, लोगों को हार्म करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों को समझने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मोर साइकोलॉजी कंटेंट के लिए, कमेंट करो कौन सी टेक्निक सबसे इंटरेस्टिंग लगी। और सुनो बहुत ध्यान से, इन सब ट्रिक्स का सही यूज करके तुम एक 7 डे का चैलेंज ले सकते हो, जिसमें तुम खुद का एक नया पावरफुल वर्जन बना सकते हो। कैसे? मैंने उसका पूरा रोड मैप समझाया है, स्क्रीन पर दिए गए वीडियो में देखो। क्लिक करो, देखो, और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन याद रखना, वो वीडियो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, जो सच में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं।
अगर तुम तैयार हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे स्मार्ट, स्टे पावरफुल, स्टे अवेयर। टेक केयर।